मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर मुल्क की बागडोर संभालने को तैयार। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होंगी। इत्तेहादियों ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग काफ, बाप पार्टी और दीगर इत्तेहादियों का मुश्तरका फैसला। मुल्क को मुआशी और सिक्योरिटी मसाइल से मिलकर निकालना होगा। पीपल्स पार्टी शहबाज हुकूमत को सपोर्ट करेगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, सिर्फ आईनी ओहदे लिए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ ने सियासत नहीं छोड़ी, अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। मरियम नवाज ने सियासी पोजीशन वाज़ेह कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मियां नवाज शरीफ वफाक पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। शहबाज शरीफ और मैं नवाज शरीफ के सिपाही हैं और उनके हुक्म के पाबंद हैं। उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मुल्क की पहली खातून वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। काबीना इब्तदाई तौर पर 16 वज़रा पर मुश्तमिल होगी। मलिक मोहम्मद अहमद खान, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर काबीना में शामिल होंगे। ख्वाजा सलमान रफीक, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, अज़मा बुखारी, राना सिकंदर हयात के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। हिना परवेज भट्ट, राहिला खादिम हुसैन, खलील ताहिर सिंधु भी सूबाई काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी और काफ लीग को कौन सी वजारत सौंपी जाएगी, हतमी फैसला मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में होगा। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब से पीपल्स पार्टी को सेनेट की 2 नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी। कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, नदीम अफजल चंद और सैयद हसन मुर्तजा के नाम सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए सामने आ गए। जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। कोई पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं तो ऐवान टूट जाएगा। अगर असम्बली टूट जाए तो क्या फिर 90 दिन में इंतखाबात होंगे? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिए। कहते हैं एक पार्टी या कुछ लोग ऐसे आ गए जो किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। नवाज शरीफ के वजीर आजम ना बनने की कुछ जाती वजूहात हैं, मामलात खुशदिली से नहीं हो रहे। PTI का जमात इस्लामी से इत्तेहाद, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात तय न हो सके। तहरीक इंसाफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, जबकि जमात इस्लामी मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद। PTI की जानिब से KP में इत्तेहाद की पेशकश पर मामलात आगे न बढ़ सके। तहरीक इंसाफ से आइंदा 1-2 रोज में राब्ता हो जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन की एजाजुल हक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा मुल्क मुश्किल में है, सबको मिलकर चलना होगा। एजाजुल हक का कहना था चौधरी शुजात हुसैन ने एक ग्रुप में रहने की दावत दी, तहरीक इंसाफ से भी राब्ते में है। लाहौर N128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के 3 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा पर फैसला महफूज। हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने N46, 47 और 48 के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा की थी। नई हुकूमत के लिए डिफॉल्ट से बचने का चैलेंज, बैरूनी अदायगियों के लिए IMF के नए प्रोग्राम में जाना नई हुकूमत के लिए नागुज़ीर। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। नई हुकूमत को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के इकदाम करना होंगे। साहिवाल में CTD की कार्रवाई, कलअदम तंजीम दाइश का दहशतगर्द उस्मान सईद गिरफ्तार। दहशतगर्द के कब्जे से बारूदी मवाद और नकदी बरामद। दहशतगर्द उस्मान सईद का ताल्लुक झंग से है। इसराइल का गजा के इलाके रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का मंसूबा। जनूबी अफ्रीका ने इसराइली इक़दाम के खिलाफ फिर आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने कहा आलमी अदालत गजा में फ़लस्तीनियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए इक़दाम करे।
मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। काबीना इब्तदाई तौर पर 16 वज़रा पर मुश्तमिल होगी। मलिक मोहम्मद अहमद खान, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर काबीना में शामिल होंगे। ख्वाजा सलमान रफीक, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, अज़मा बुखारी, राना सिकंदर हयात के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। हिना परवेज भट्ट, राहिला खादिम हुसैन, खलील ताहिर सिंधु भी सूबाई काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी और काप लीग को कौन सी वजारत सौंपी जाएगी, हतमी फैसला मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में होगा। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब से पीपल्स पार्टी को सेनेट की 2 नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी। कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, नदीम अफजल चंद और सैयद हसन मुर्तजा के नाम सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए सामने आ गए। जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। कोई पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं तो ऐवान टूट जाएगा। अगर असम्बली टूट जाए तो क्या फिर 90 दिन में इंतखाबात होंगे? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिए। कहते हैं एक पार्टी या कुछ लोग ऐसे आ गए जो किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। नवाज शरीफ के वजीर आजम ना बनने की कुछ जाती वजूहात हैं। मामलात खुशदिली से नहीं हो रहे। लाहौर NA-128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के 3 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा पर फैसला महफूज। हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने NA-46, 47 और 48 के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा की थी। नई हुकूमत के लिए डिफॉल्ट से बचने का चैलेंज। बैरूनी अदायगियों के लिए IMF के नए प्रोग्राम में जाना नई हुकूमत के लिए नागुज़ीर। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। नई हुकूमत को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के इक़दाम करना होंगे। अमरीका में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क समेत मुतादिद रियासतों में स्कूल बंद। हज़ारों परवाज़ें मनसूख। बर्फबारी के बायस मुतादिद रास्ते भी बंद हो गए। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान मजीद बर्फबारी और मुमकिन सैलाब का खदशा। शहरियों से घरों में रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील।